हेलो, नमस्कार। क्या हाल चाल है आपके? तो आज हम लोग देखेंगे एसएससी सीएचएसएल जो कि 4 अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था। तो उसमें फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे हुए थे मैथमेटिक्स में, तो वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे अभी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन जो हमको प्राप्त हुआ है वो ये है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू पी है और ए बी बराबर है क्यू। ए बी बराबर क्यू है। तो पूछा है कि ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 इज इक्वल टू क्या बनेगा। तो यहाँ से हम इसको बना सकते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बनता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, फिर इसमें हम -2a का स्क्वायर बी का स्क्वायर करते हैं तो ये बनता है ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर पहले हम लोग देखेंगे। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर -2ab होता है। तो ए यहाँ पे बनेगा पी का स्क्वायर -2ab और ab का वैल्यू q दिया हुआ है। इसका हम स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पे 2 ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए और बी का स्क्वायर ए बी क्यू के जैसे है तो हम क्यू का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। फिर अगर हम p का स्क्वायर -2q का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा p का पावर 4 प्लस 4q का स्क्वायर -24 p का स्क्वायर और q -2q का स्क्वायर। तो ये यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि x प्लस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू 27 है। तो पूछा है कि x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर क्या बनेगा। तो यहाँ से x प्लस 1/x का वैल्यू 3 आएगा और इस x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू बनता है p का स्क्वायर -2। तो यहाँ पे 9 - 2 करेंगे तो बनेगा ये 7। तो ये सब बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको कर सकते हैं। अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि x का पावर 4 प्लस x का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसका वैल्यू क्या बनेगा। तो हम लोग को पता है
कि x का पावर 4 प्लस 1, x का पावर 4 प्लस x का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू बनता है x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस x और x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो यहाँ पे नीचे वाला तो ये दिया हुआ है, तो ऊपर से कट के ये आंसर बनेगा। x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस x जो कि नीचे दिया हुआ है, तो ये ऊपर नीचे कट गया, बाकी बचा x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो कुछ ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है अगला कि बोट एंड स्ट्रीम से है, तो स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तेरह किलोमीटर प्रति घंटा और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे पूछा है कि 88 किलोमीटर ये है डाउन स्ट्रीम, प्लस और 9 किलोमीटर, सॉरी 9 नहीं, 22 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा। तो 88 डाउन स्ट्रीम में जा रहे थे, दोनों का स्पीड यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये 22 हो जाएगा, 22 चौके। और जब डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम जा रहा है तो दोनों का स्पीड घट जाएगा, तो यहाँ पे 4, 13 में 9 तो 4, 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20, तो टोटल 9.5 घंटे लगेंगे ये डिस्टेंस कवर करने में। अगला क्वेश्चन आया है हमारे पास में कि कोई आदमी है जो कि कोई डिस्टेंस कवर करता है, तो डिस्टेंस को 3 टाइप में कवर करता है। पहले डिस्टेंस का हाफ को वो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से करता है, सॉरी 1/5 है, 1/5 को 20 के स्पीड से, और 1/4 को वो 10 के स्पीड से, और जो रिमेनिंग बच रहा है उसको 60 के स्पीड से। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड पूछा है, तो आप लोग यहाँ से बना सकते हैं, बिल्कुल आसान सा बेसिक क्वेश्चन है, तो आप लोग से भी बन जाना चाहिए ये सब। हालांकि हर क्वेश्चन आसान ही पूछा है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, तो चलिए ट्राई करते हैं।
तो जो भी स्पीड जा रहा है उसका 1/5 इस पार्ट को ये कितना के स्पीड से 1/5 पार्ट को जा रहा है ये 20 के स्पीड से, और 1/4 को जा रहा है ये 10 के स्पीड से, और रिमेनिंग तो 5 चौके 20। अगर हम एलसीएम लेते हैं 5 चौके 20 तो कितना बच रहा है यहाँ पे 1 - 20/। कुछ इसी टाइप का हम लोग रिमेनिंग को लाते हैं। पाँच चौके 20 तो यहाँ पे बनेगा 4 और 5 9, तो 20 में हम 9 घटाएंगे, 20 में हम 9 घटाएंगे तो बनेगा ये 11/20 भाग को ये 60 की स्पीड से। तो ये हो गया टाइम, इतना टाइम लग रहा है। अब बाकी जो भी है यहाँ पे ये हो गया टाइम का, तो फिर हम लोग इसका जो भी डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको हम लोग फाइंड करेंगे। टोटल यहाँ पे डिस्टेंस है 1/5 प्लस 1/4 प्लस 11/20। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से टाइम कितना आ रहा है। एलसीएम लेंगे 60, तो 20 दिया 60, 3/5 टाइम प्लस 10 छक 60 तो 6/4 मतलब 3/2 टाइम, और 20 दिया 60, सॉरी ये हो जाएगा 11/20। तो यहाँ से आप लोग कैलकुलेट करके यहाँ से बिल्कुल अपना एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो इतना तक में हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आगे का आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, बन जाएगा बिल्कुल आप लोग से। अगला क्वेश्चन परसेंटेज पे है। तो क्वेश्चन ये बोला है कंडीशन में कि ए जो है बी का 50% है, बी सी का
40% है, ABC ये 20 रुपया है। तो पूछा है कि 2B + 2C - 4A क्या बनेगा। तो बिल्कुल ये आसान सा क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा कुछ इस टाइप से है कि cos = 4x बटे में 1 + 4x है। तो पूछा है कि sin x क्या बनेगा। cos x इतना पूछा है, गिवन है। तो पूछा है sin x क्या बनेगा। तो एक ट्रिपलेट बनता है यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे a² + b² करते हैं तो ये 2ab बनता है और ये a² - b² बनता है। तो cos बराबर ये है बेस बटे में हाइपोटेनियस। तो sin x भी बनता है परपेंडिकुलर बटे में क्या, हाइपोटेनियस। तो 1 + 1² + b² जो है 1 + 4x के जैसे है। तो sin x बराबर बनेगा नीचे में 1 + 4x और ऊपर में क्या बनेगा। ये जो 4x है वो 2ab के जैसे है, तो 2 से 2 कट जाएगा जी। तो 2x बनेगा, मतलब यहाँ पे a² - b² हो जाएगा 1 - 4x। क्लियर है, बन जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल फॉर्मूला पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि sin θ - cos θ बराबर 0 है। तो cot θ बराबर क्या बनेगा। तो इससे ये क्वेश्चन को तो देखना ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें ये जो है AC 158 है, एंगल C 30 है, 30 डिग्री है। तो AB बराबर क्या बनेगा ये पूछा है। तो बिल्कुल यहाँ से आप लोग है ना AB निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ पे परपेंडिकुलर है। यहाँ पे tan 30 लगा के आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे या तो sin 30 लगाइए, कुछ भी करिए, यहाँ से वैल्यू पुट करिएगा, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बिल्कुल रेशियो वाला है, बच्चा वाला क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। A और B का रेशियो दिया हुआ है 2:3। A और C का दिया हुआ है 1:2। तो ABC पूछा है,
क्या बनेगा? बिल्कुल हवा वाला क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि एक ट्रायंगल है ABC, उसमें से एंगल A को दो बराबर एंगल बाइसेक्टर है ना होके यहाँ पे D पे BC में मिल रहा है। BC में परपेंडिकुलर है जो कि एंगल A को दो इक्वल कोण में डिवाइड कर रहा है, और AB जो है 5 है, AC जो है 6 है और BC जो है 22 है। तो पूछा है DC क्या बनेगा? तो बिल्कुल यहाँ से हो जाएगा BD और DC को जो एंगल बाइसेक्टर है इक्वल ये पे डिवाइड कर रहा है थीटा में, तो इनका एरिया या फिर साइड का ये भी AB और AC के रेशियो में बनेगा। तो AB और AC का रेशियो क्या है? 5 और 6 11, जो कि 11 दूना 22। तो DC पूछा है 6 दूना कितना? 12। ये भी 5 और 6 के रेशियो में बनेंगे। क्लियर है? अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो आया हुआ है कि एक ट्रायंगल है ABC, उसमें B90 है जिसको एक एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे DB 90 डिग्री है। इसमें से ये AD 4.8 है और BD आपका 8.4 है। तो DC पूछा है यहाँ पे। DC पूछा था कि AC पूछा था, बट जो भी हो DC चाहे तो AC जो भी निकालिए आप लोग, DC। तो अगर DC पूछा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे फॉर्मूला ये बनता है कि BD का स्क्वायर बराबर AD इंटू DC। तो यहाँ से आप लोग बिल्कुल ला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग कर लीजिएगा। तो कुछ अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये था कि एक सर्कल है, अच्छा शायद पिज़्ज़ा या कुछ था, तो उसका 1/4 पार्ट को कोई खा गया, तो बाकी जो पार्ट बच रहा है उसका पेरीमीटर पूछा हुआ था। शेष जो भाग है उसका पेरीमीटर, मतलब ये जो बच रहा है इसका पेरीमीटर। तो 2πr बनता है इसका पेरीमीटर, और डायमीटर जो है 22 था, तो r बनेगा कितना? 22 नहीं 28, 28 था तो ये बनेगा 14। तो 2πr तो ये पूरा का पेरीमीटर बनता है। तो एक पार्ट तो निकाल दिया गया, तो हम लोग को 3/4 इसका निकालना है। 2 से 2 कटेगा और 22/7 गुना 14, 7 दूना 14, और ये 3/2, 2 भी कटेगा तो ये बन गया 66। लेकिन ये भी तो जोड़ना है ना हमें,
2r, तो +2r करेंगे तो 14 दूना 28, तो 8 6 14 और ये 94 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 5 अंकों का कुछ नंबर है, 5 डिजिट का एक नंबर है, 5 डिजिट का एक नंबर है जो कि 5, 21, 16 और 8 से ये डिविजिबल है। 5 डिजिट का जो नंबर है वो 5, 21, 16 और 8 से डिविजिबल है। तो वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर पूछा है, 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, जो लार्जेस्ट हो। तो इसको हम लोग बिल्कुल ऑप्शन से करते हैं, तो ऑप्शन होने से हम लोग इसको कर सकते थे, वरना 5 डिजिट का बहुत सारा नंबर आ जाएगा बिगेस्ट में। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर इसमें एक बोर्ड मास का भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, वही कि जोड़ घटा गुना भाग ऐसे वैसे घुमा फिरा के वाला, तो उसका एग्जैक्ट नहीं पता अभी तक। तो हम लोग जो अगला क्वेश्चन मिला है उसमें देखते हैं। क्वेश्चन ये है SICI का, जिसमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 7000 और रेट 8% है। रेट 8% है, टाइम 2 साल है। ये SI के लिए दिया हुआ है। फिर अगला जो प्रिंसिपल दिया है वो 1000 है, रेट 8% है और टाइम 2 साल है। ये CI है। तो दोनों में से SICI जो आ रहा है उसका सम पूछा है, SI + CI। तो आप लोग बना लीजिएगा, इसमें कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। आसान क्वेश्चन है तो इसको आप लोग ट्राई करिए, बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर अगला क्वेश्चन ये था कि ये रिलेटेड था एक हेमीस्फेयर अर्धगोला से, जिसको पिघला करके एक सिलेंडर बनाया जा रहा है। तो जो नया सिलेंडर बन रहा है उसका हाइट क्या बनेगा, ये पूछा हुआ था। तो एग्जैक्ट हमको इसका फिगर नहीं पता, उसका डाटा। तो ये अगला क्वेश्चन था हेमीस्फेयर से। ये सिलेंडर बन रहा है, तो इस टाइप से क्वेश्चन था। तो ये भी बेसिक क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। फिर अगला एक क्वेश्चन जो मिला था वो ये कि टाइम एंड वर्क से था, जिसमें A कोई काम को 6 दिन में और B 8 दिन में करते हैं, तो A और B दोनों मिलके कितना दिन में करेंगे। ये तो बिल्कुल पकौड़ा तालने वाला क्वेश्चन था, सबको आना चाहिए। फिर आया हुआ 2 क्वेश्चन में ऐसे पता चला कि बार ग्राफ वाला था। बार ग्राफ मतलब समझ रहे हैं, दंड आरेख वाला। फिर 2 क्वेश्चन था पाई चार्ट से। फिर और एक क्वेश्चन था
एक क्वेश्चन अच्छा, और एक क्वेश्चन ये है प्रॉफिट एंड लॉस से, इसका सेलिंग प्राइस जो है 1170 है। फिर इसमें लॉस परसेंट बोल रहा है कि 22%। लॉस परसेंट जो है इस वस्तु को 22% में बेचने पर लाभ प्रतिशत के बराबर है। लॉस प्रतिशत ये है कि ये जो वस्तु था, ये जो आर्टिकल था, आर्टिकल के आर्टिकल को 20% प्रॉफिट, 20 नहीं जी 22 शायद, बाईस प्रतिशत प्रॉफिट में बेचने के बराबर था। के बराबर। तो इसमें अगर इसको 1450 में 1450 में बेचा जाए, यदि इसको 1450 में बेचा जाए तो प्रॉफिट या फिर लॉस प्रतिशत बताना था। अगर इसको 1450 में बेचा जाए तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताना था। तो 22% प्रॉफिट में बेचने के बराबर। क्वेश्चन कुछ घुमा दिया है यहाँ पे, लेकिन समझने में दिक्कत होगा करके, लेकिन लॉस परसेंट डायरेक्ट 22 है यहाँ पे। अब ये वस्तु को 22% प्रॉफिट में बेचने के बराबर लॉस है, तो ये 1117 जो है 1117 जो है कितना, 22% में तो ये किया जा रहा है, तो 1117 जो है आपका 78 के जैसे होना चाहिए। 78, 80, 90, 100, तो ये 78 के जैसे है। 13 चौके 52, 13 55, 13 छः 78, 13 9 117, तो ये 90, तो ये है 90/6 का 100% निकालेंगे तो 3 दूना 6 50, तो 1500 इसका सीपी है। 1500 सीपी है, उसको 1450 में बेचा जा रहा है, तो 50 का लॉस है। कितना है 1500 में गुना 100, तो कितना बन जाएगा 15 या 45, यही है 3.34% के जैसे। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ था। फिर और एक लास्ट क्वेश्चन जिसका एग्जैक्ट डाटा नहीं मालूम, वो क्वेश्चन ये था कि दो सर्कल है और दोनों का रेडियस अलग अलग है। दो सर्कल है और उन दोनों सर्कल के रेडियस अलग अलग हैं, तो दोनों के जो पेरीमीटर है उनका डिफरेंस क्या होगा, P1 माइनस P2। कुछ भी मान लीजिए कि अगर ये 14 है, ये 21 है, तो इन दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस पूछा हुआ था। तो पेरीमीटर क्या बनता है 2πr, तो उन दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस क्या होगा, या फिर पेरीमीटर का डिफरेंस पूछा था या फिर एरिया का,
लेकिन आसान सा क्वेश्चन था मेंसुरेशन से, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि स्टार्टिंग फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे, इसका एनालिसिस रहा। तो बहुत बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, आपको 5 क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के, थोड़ा सा मॉडरेट वाला मिल सकता है क्वेश्चन। अब अभी के एनालिसिस से ये पता चला है। तो चलिए अभी इसको यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट वाला भी अभी तुरंत हम डाल रहे हैं। एक्चुअली आज उठने में काफ़ी लेट हो गया, तो इस वजह से काफ़ी लेट से एनालिसिस कर रहे हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू।